एक वक्त का किस्सा है। आज जादूपुर की सुबह हंगामे से शुरू होती है। आज तो मैं मीठे को नहीं छोड़ूंगा। गाँव वालों, आप लोग बिल्कुल परेशान न हो। चौधरी साहब, मैंने भी पूरे 10,000 रुपए डबल होने के लिए दिए थे। हाँ चौधरी साहब, इसने मुझे भी कहा था कि 10 दिन में पैसे डबल करके दूंगा, और मैंने भी अपने 5,000 रुपए दिए थे। और आज पूरे 20 दिन हो गए हैं और मीठा बहाने पे बहाने बना रहा है। चौधरी साहब अपने मुंशी से कहता है कि वो मीठे को बुला कर लाए, जबकि दूसरी तरफ मीठा कम्मो के साथ अपने आलू की फसल पर होता है। यार कम्मो, आजकल पैसा बहुत अच्छा इकट्ठा हो गया है। अब बता क्या करें? तो खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। गांव वालों के पैसे लेकर कितने सुकून से घूम रहा है। मैं तो कहता हूँ तू भी अपने पैसे मुझे दे दे, मैं डबल करके दे दूंगा। तो पूरे गांव वालों को बेवकूफ बना सकता है, पर मुझे नहीं बना सकता मीठे। तू अभी मुझे जानता ही कहाँ है। लो जी, आ गया चौधरी साहब का मुंशी तुझे लेने। अबे चलो मीठे चलो, चौधरी साहब ने कहा है कि तुझे जल्दी से लेकर आओ, पूरे गाँव वाले इकट्ठे हुए हैं। हाँ चलो चलो, जरूर मुझे इतनी अच्छी स्कीम शुरू करने पे शाबाश देने के लिए बुलाया होगा। चल कम्मू, तू भी साथ चल। मीठा और कम्मो चौधरी साहब के पास पहुंचते हैं। पकड़ो इसको, मारो इसको, नहीं छोड़ना। हाँ, इसको पकड़कर इसकी दुर्गत बना देते हैं। मेरे पैसे वापस कर दे, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गाँव वालों रुको, इसकी बात तो सुनो। ये मीठा आखिर कहना क्या चाहता है पैसों के बारे में? शुक्रिया चौधरी साहब, आपने मुझे मौका दिया। मैंने तो सोचा था गाँव वालों का भला करूँगा। क्या भला किया है तूने? हमारा पैसे लेकर भाग गया। आज मैं एक राज बताऊंगा आप सब लोगों को। हमारे गांव की जमीन जादुई है और मैंने इस पर सोने की फसल उगाई है। और आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है कि वो जो पैसे आप लोगों ने मुझे दिए थे, वो मैंने सोने की फसल पर लगा दिए हैं। हम कैसे यकीन करें तेरी बात का? आओ मैं तुम लोगों को दिखा कर लाऊं। मीठा जल्दी से कम्मो को कुछ कहता है और कम्मो वहाँ से चला जाता है। चलो चलो देखते हैं तेरी फसल। इतनी भी क्या जल्दी है, पहले कुछ मीठा तो खिलाओ। इतनी अच्छी खबर सुनाई है मैंने। जा मुंशी, 1 किलो मिठाई लेकर आ, जल्दी कर। इसका तो आज राज खोलते हैं हम। मुंशी जाता है और मिठाई लाता है। मीठा बहुत खुशी खुशी खाता है। चलो अब चलते हैं। मीठा गांव वालों को लेकर अपनी फसल पर जाता है और गांव वाले ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वहाँ सच में सोने की फसल होती है और सारे आलू सुनहरी रंग के होते हैं। क्या बात है, हमारा गांव तो जादुई है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। तुम सब लोगों के पैसे मैंने लिए हैं, इसलिए तुम लोग मेरी फसल की मिट्टी ले जा सकते हो, लेकिन एक एक मुट्ठी ये तुम लोग अपनी फसल की मिट्टी में मिला देना, तो वो भी सोने की हो जाएगी। गांव वाले बहुत खुशी खुशी मीठे की फसल से एक एक मुट्ठी मिट्टी लेते हैं और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। आज तो बाल बाल बच गया। मैं अगर इन आलू को सुनहरी रंग ना करता तो तू कभी भी ना बच पाता। इसीलिए तो तू मेरा पक्का दोस्त है। लेकिन अब आगे क्या होगा? मैं आगे का पहले नहीं सोचता, जब वक्त आएगा देखा जाएगा। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और घर आ जाता है। नसीबो, जल्दी कर रोटी दे। आ गया तू लोगों के साथ फ्रॉड करके। मैं फ्रॉड नहीं करता, जाकर देख, मैंने गांव में सोने की मिट्टी ढूंढी है और हमारा पूरा गांव जादुई है, क्योंकि वो मिट्टी कहीं भी डालेंगे वो जगह जादुई हो जाएगी। मीठे बस कर, तू पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन मुझे नहीं बना सकता। आखिर में तेरी बीबी हूँ। बिल्कुल नहीं, इस दफा सच में जादू हो गया है। तुम दोनों लड़ते रहो, मैं तो बाजार जा रही हूँ। फिर
मीठे की सास चली जाती है। चल अब मेरी माँ चली गई है, अब तो सच बता दे। मैं तुझे सच बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन तू काफी चालाक है, इसलिए तुझसे मशवरा लेना चाह रहा हूँ। मीठा नसीबों को पूरी बात बताता है। लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब गांव वाले वो मिट्टी डालेंगे और कुछ नहीं होगा तो वो मुझे मारेंगे। अब मैं क्या करूँ? क्या करना, मार खाली सुकून से। मुझे पता था तू नहीं बताएगी, मर्जी है तेरी। तू मेरे साथ ऐसा ही सलूक करती है, तुझे कैसा लगेगा जब तेरे शोहर को लोग मारेंगे? मीठे मुझे तेरे पर बिल्कुल तरस नहीं आ रहा, मुझे वैसे एक अच्छा आइडिया है, अगर सुनेगा तो बताती हूँ। हाँ ना, जल्दी बता। तू सुबह उठने से पहले सबकी फसल को सुनहरा कर दे, इस तरह तू मार से बच जाएगा। ठीक कह रही है, कल मैं कम्मू के साथ जाकर सुबह होने से पहले सबकी फसल सुनहरी कर दूंगा। फिर क्या होगा? फिर जो होगा वो फिर सोचेंगे। फिर रात होती है। मीठा और कम्मू गांव वालों की फसलों का रंग सुनहरा कर देते हैं। फिर सुबह होती है। जब गांव वाले अपनी अपनी फसलों पर जाते हैं तो हैरान रह जाते हैं। क्या बात है, मेरी फसल तो सच में सोने की हो गई, ये तो कमाल हो गया। सब लोग बहुत खुश होते हैं और मीठे के घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। मीठे को घर के बाहर से आवाजें आती हैं। बेगम बेगम मेरी बात सुन, लगता है गांव वाले मुझे मारने आए हैं। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, तू बाहर जाकर देख तो सही। वो बाहर आते हैं तो सब गांव वाले बहुत खुश होते हैं और उसको इनाम में एक बकरी देते हैं। मीठे भाई आपने तो कमाल कर दिया। सच में मीठे, इस दफा तो तूने गांव वालों का दिल ही जीत लिया। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। मीठा और नसीबो बहुत खुश होते हैं। लेकिन बेगम अब आगे क्या करना है? गांव वाले कल ये सारी फसल शहर सुनारे के पास बेचने जाएंगे, तब हम क्या करेंगे? सही बात है, कुछ तो सोचना पड़ेगा। तू एक काम कर, कम्मू से पूछ, वो बहुत अच्छे मशवरे देता है। मीठा कम्मू के पास जाता है और उससे मशवरा करता है। मैंने तो पहले ही कहा था कि तू आगे का सोच ले, तुझे ही ज्यादा सियाना बनने का शौक था। अच्छा चल चल, मुझे ज्यादा ना सिखा, हल बता। सोचने दे मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा। तू घर जा, जैसे कोई आइडिया मेरे जहन में आता है मैं तेरे पास आ जाऊंगा। मीठा परेशान वहाँ से चला जाता है। फिर रात होती है। कम्मू मीठे के पास आता है। मीठे मीठे मुझे आइडिया आ गया, बता जल्दी कर। मीठे हम सबको कहते हैं कि ये फसल अभी ना तोड़े, क्योंकि ये जादुई है, इसलिए इसे 1-2 हफ्ते लगे रहने दे ताकि अच्छे से सोना बन जाए और इतनी देर में हम कोई न कोई हल निकाल लेंगे। हाँ ठीक है, इस दफा हमारे पास यही हल है। फिर अगला दिन होता है। मीठा सारे गांव वालों को इकट्ठा करता है। वो सारे गांव वालों को ये बात बताता है। गांव वाले इसकी बात पर मुत्तफिक हो जाते हैं और खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। फिर शाम होती है और गांव के कुछ लोग इकट्ठे होते हैं। गाबू मैं सोच रहा हूँ इस सोने की फसल को बेचने के बाद मोटी सी भैंस ले लूंगा, अभी वाले बहुत पतले हैं। बंदा गरीब हो लेकिन इतना भी ना हो, सोने के आलू बेचकर भी तूने भैंस लेनी है। मैंने तो सोचा है मैं तो एक प्यारा सा बड़ा सा घर लूंगा, वो भी शहर में। पप्पू भाई, शहर की आबो हवा बिल्कुल अच्छी नहीं होती। ओ भाई बेटो नहीं जाता मैं शहर, पहले मेरी फसल तो बिकने दे। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। बेगम खाना दे दो। बेटू जी खाने में तो कुछ नहीं है, घर में कोई राशन नहीं है। कोई बात नहीं बेगम, अच्छा वक्त आने वाला है बहुत जल्द, हम ये थोड़ा सा अरसा ऐसे ही काट लेंगे। हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ, थोड़े दिन की बात है और फिर हमारी सोने की फसल बिक जाएगी। मीठे भाई कितने समझदार और अच्छे हैं, इन्होंने पूरे गांव वालों की मदद की है। जबकि दूसरी तरफ मीठा
अपने घर में परेशान बैठा होता है। इतनी ही देर में कम्मो वहाँ पर आ जाता है। बात सुन मीठे, जैसे तूने पहले गांव वालों को चकमा दिया था वैसे दोबारा दे दे। अरे कहना क्या चाहता है तू? मेरा मतलब है कोई ऐसी बड़ी बात बता कि गांव वाले इस बात को भूल जाए। जा जा, मुझे मजीद न फंसा। मर्जी है तेरी तो फिर तैयार हो जा लंबे अरसे के लिए जेल में जाने के लिए। कम्मो चला जाता है और मीठे को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। मीठा अपने घर को सुनहरी रंग का कर लेता है। घर के पास से जमींदार गुजरता है तो वो हैरान रह जाता है कि मीठे का घर सोने का कैसे हो गया। गांव वालों सब इधर आओ, देखो मीठे का घर सोने का है। आहिस्ता आहिस्ता घर के बाहर रश लग जाता है। लोग मीठे को आवाजें देते हैं और मीठा बाहर आ जाता है। क्या हुआ गांव वालों? मुझे सुकून से सोने भी नहीं देते। कोई अमीर आदमी देखा नहीं, बस पैसे मांगना शुरू कर दिए। क्या रहा? सबको भी राज बता रहा इसका। तेरा घर सोने का कैसे हो गया? मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि हमारा गांव जादुई है, इसकी हर चीज जादुई है। लेकिन हाँ, कुछ खास लोगों पर ही इस जादू का असर होता है और मैं उनमें से एक हूँ। मीठे, हम सब गांव वालों की मदद कर। हाँ मीठे भाई, हमारी भी मदद करो ना। अच्छा, इतना कह रहे हो तो ठीक है। असल में मेरा दिल बहुत नरम है, फौरन पिघल जाता है। लेकिन आप सब लोगों को मुझे 20-20 हजार रूपए देना पड़ेंगे, फिर ही मैं आपको ये राज बताऊंगा। इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। तो सोना कौन सा सस्ता है, और वो भी सोने का घर। 20,000 रूपए दे के आप लोग करोड़ों में खेलोगे। गांव वाले वहां से चले जाते हैं और पैसों का इंतजाम करने लगते हैं। कोई अपनी बकरी बेच देता है तो कोई अपनी भैंस। बेगम, तू अपना सोने का सेट बेच दे, बाद में हमारे पास सोने का घर होगा। ये आप ठीक कह रही है, मैं ऐसा ही करूँगी। सब लोग पैसे लेकर मीठे के पास पहुंच जाते हैं। मीठे भाई, हम पैसे लेकर आ गए हैं, अब हमें भी सोने के घर वाला राज बताओ। अच्छा गांव वालों सुनो, मेरे खेत में से एक एक मुट्ठी मट्टी ले जाकर अपने घर की दीवार पर लगा दो, सुबह तक वो सोने की हो जाएंगी। गांव वाले पैसे देकर चले जाते हैं और अपने घरों की दीवारों पर मिट्टी लगा देते हैं। फिर रात होती है। मीठा, कम्मो और नसीबो सुनहरी रंग खरीदते हैं और गांव में बारी बारी सबके घर रंग करने लगते हैं। अरे मैं तो थक गई हूँ, पेंट करके मैं घर जा रही हूँ। तू चाहती है कि हमारे पास से सारे पैसे वापस चले जाएं? तुझे अंदाजा भी है वो कितने पैसे हैं? अच्छा कर रही हूँ पेंट। मुझे भी मेरा पूरा पूरा हिस्सा चाहिए। हाँ मिलेगा तेरा हिस्सा, अब जल्दी कर। रातों रात वो तीनों पूरे गांव के घरों को सुनहरे रंग का कर देते हैं। फिर सुबह होती है। गांव वाले हैरान रह जाते हैं। उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती। सबके घर सोने के होते हैं। वो सब मीठे का शुक्रिया अदा करने लग जाते हैं। मीठे, हमें तुझ पर फख्र है, तूने तो हमारे गांव के हालात बदल दिए। इतनी ही देर में मौसम बदल जाता है और काले बादल हर तरफ छा जाते हैं। लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। लगता है आज आसमान भी हमारी तरह खुश है। और थोड़ी ही देर में बारिश होने लग जाती है। सारे घरों और फसलों से सुनहरा रंग उतर जाता है। गांव वाले ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। आज तो हम मीठे को नहीं छोड़ेंगे। गांव वालों, इसकी मार मार के दुर्गत बना दो। और हाय से कब्बू को भी पकड़ो, ये भी मीठे के साथ हर चीज में शामिल है। सब लोग मीठे और कम्मो को गधे पर बिठाकर सैर करवाते हैं। आज हम सब बहुत गुस्से में हैं। इतना काफी नहीं है, पुलिस को बुलाना चाहिए। हाँ सही बात है, पुलिस को बुलाना चाहिए। जमींदार के मुंशी जाते हैं और पुलिस को ले आते हैं। पुलिस मीठे और कम्मो को ले जाती है और नसीबो, वो बहुत देर से पहले ही गांव छोड़कर भाग चुकी होती है। गांव वाले मीठे के घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें पैसे मिल जाते हैं। वो अपने अपने पैसे लेकर खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं, जबकि मीठा और कम्मो जेल में सख्ते में बैठे होते हैं।